Hello, my dear friends. Now we are talking about here Coulomb's law problems and this प्रॉब्लम के अंदर हम थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक है, तो कूलम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। कूलम्स लॉ में आप जानते हो कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हम निकालते हैं बाय सिंपल फार्मूला दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इफ टू चार्जेस आर Q1 एंड Q2 एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। ठीक है, सो इट इज़ r इज़ द डिस्टेंस। अब प्रॉब्लम यहाँ पर हम ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर दो चार्जेस ऑलरेडी हैं और हमें थर्ड चार्ज लेकर आना है और वो चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा तब होगा जब हम थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में बात करेंगे। यहाँ पर ये हमारा थर्ड चार्ज है Q3, इसको हमें लेकर आना है इस लाइन के ऊपर। ठीक है, ताकि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स जो हो वो जीरो हो जाए। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हो सकता है कि आपका ये चार्ज जो है वो प्लस हो, है ना, और ये चार्ज भी प्लस हो, या ये हो सकता है कि ये माइनस हो, ये भी माइनस हो, या ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस। तो कई कंडीशन तो यही बन जाती है आपकी। ऊपर से जो आपका आने वाला चार्ज है, थर्ड चार्ज है, दैट कैन बी पॉजिटिव एंड दैट कैन बी नेगेटिव। तो पोलैरिटी के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, बहुत सारे सिनेरियो क्रिएट होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर उन सारे सिनेरियो को दो ही प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करेंगे और बात करेंगे एट द एंड कि उसका शॉर्टकट भी हम निकाल सकते हैं। यानी उस पोजीशन को, उस लोकेशन को हम शॉर्टकट से भी निकाल लेंगे, जो आपको आईआईटी और नीट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत ही क्विकली आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी तरह की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम। तो नाउ हियर दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को जल्दी से आप पढ़ लें। 2 पॉइंट चार्जेस हैं और ये चार्जेस फिक्स होंगे। +9e and +e are kept at a distance of a from each other. Where should we place the third charge Q on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium? तो यहाँ पर हम कंडीशन फटाफट ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी, अगर हम चार्ज को यहाँ पर कंसिडर करते हैं, कहाँ पर? अगर हम चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं हम चार्ज, ओके, और या हम चार्ज इन बिटवीन दिस ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, या हम चार्ज को इस जगह ले सकते हैं। तो तीन सिनेरियो डेवलप हो सकते हैं। हम एक एक बात करेंगे, एक एक की। अगर हम चार्ज Q को यहाँ पर लेते हैं, है ना, क्या चार्ज कौन सा? थर्ड चार्ज, जो हमारा Q3 नहीं Q है। तो इस पर जो फोर्स लगेंगी, अगर हम इस चार्ज को मान लेते हैं, नंबर दे देते हैं, ये हमारा चार्ज नंबर 1 और ये हमारा चार्ज नंबर 2 हो गया। ओके, एंड दिस इज प्लेस्ड एट पॉइंट सपोज A एंड दिस इज प्लेस्ड एट पॉइंट B। ओके, हम यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट चार्ज होगा, उस फर्स्ट चार्ज से जो आपकी फोर्स लगेगी, फर्स्ट चार्ज से जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, और इसी तरह से जो आपका ये जो फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी F1, ठीक है ना, ऑन दिस चार्ज Q बाई फर्स्ट चार्ज दैट इज +E से जो फोर्स लगने वाली है। और दूसरी जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर सेकंड चार्ज से, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। ओके, दैट इज योर F2। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगी? दोनों ही एड अप हो जाएंगे। इसी तरीके से इफ़ यू टेक द Q चार्ज ऑन दिस साइड, पहले हम इसकी साइड की बात करते हैं। तो इस साइड अगर लेते हैं हम, और इस पर हम फोर्स बात करते हैं 1 की, यानी फर्स्ट चार्ज से, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि ये सभी चार्ज पॉजिटिव हैं, तो अभी हमने पॉजिटिव केस लिया है, तो ये आपके F1 की डायरेक्शन ये होगी। इसी तरीके से जो सेकंड चार्ज है आपका, उससे अगर फोर्स लेंगे तो उसकी भी रिपल्सिव फोर्स होगी, एंड दैट इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से इस केस में भी हमें कोई भी अचीवमेंट नहीं मिलेगा, हमारा इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। नाउ लेट्स सी ऑन दिस, इन बिटवीन दिस चार्जेस, अगर हम यहाँ चार्ज यहाँ पर कंसिडर करते हैं, Q को अगर हम यहाँ कंसिडर करते हैं तो क्या होगा? एंड सपोज दिस इज योर पॉइंट P, है ना, पॉइंट P लेते हैं। अगर यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे तो फर्स्ट चार्ज से जो उसकी डायरेक्शन होगी फोर्स की, दैट वुड बी इन दी राइट साइड की डायरेक्शन होगी, इस तरह से। दिस इज योर F1, और F2 इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो ये इसके अगेंस्ट होगी। तो यहाँ पर अपोजिट फोर्सेस हैं, तो यहाँ पर भी ये कैंसिल हो सकती हैं। ओके, दिस इज योर F2। तो हमें लोकेशन वो मालूम करनी है जहाँ पर ये इक्वल हो जाएंगी, सपोज दैट इज पॉइंट P। ओके, सो यहाँ अगर हम इस पॉइंट P की डिस्टेंस हमें निकालनी है, चाहे तो हम B से निकालें, चाहे हम A से निकालें। तो सपोज हम इसको यहाँ से ले लेते हैं, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, और इसको हम कंसिडर करके मान लेते हैं ये हमारी जो डिस्टेंस है वो है आपकी A, तो हमने ले रखी है पहली। तो इसको हम क्या लेंगे? इसको हम लेंगे x, ये हम ले लेंगे x। ओके, और फिर बाकी की जो डायरेक्शन, जो डिस्टेंस बच गई B से, तो ऑब्वियसली वो कितनी हो जाएगी? दैट इज A में से उसको माइनस कर देंगे, A माइनस एक्स। अब पॉइंट P पर हम निकालेंगे, कंडीशन लगाएंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो एट
पॉइंट P पर दोनों फोर्सेस क्या होंगी हमारी, इक्वल होंगी, यानी F1 एंड F2 दोनों इक्वल होने वाली है, तो दैट इज K, है ना। और दो चार्जेस इस केस में क्या होंगे, अगर हम 1 से बात कर रहे हैं तो हमारे पास हो जाएंगे Q और E एंड द डिस्टेंस इज x, तो x का स्क्वायर, यहाँ पर K आएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका Q और ये आ जाएगा आपका 9E डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है वो है a माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और E से E भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेने से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेने से ये हो जाएगा हमारे पास 1/x और यहाँ 9 था तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, फर्दर इसको आप कैलकुलेट कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो दैट बिकम 4x इज इक्वल टू a, सो x इज इक्वल टू a बाई 4। तो दैट इज द आंसर। यहाँ हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया और ख़त्म हो गया। लेकिन मैं अब यहाँ आपको कुछ ऑब्जर्वेशन बताना चाह रहा हूँ कि हमने क्या ऑब्जर्व किया है। तो ऑब्जर्वेशन हम नोट करते जाएंगे और बाद में आपको समझना इजी होगा कि जो शॉर्टकट है वो किस तरह से आया। ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे जो हमारा थर्ड चार्ज है वो कहाँ पर आया है, उसकी जो डिस्टेंस है a/4 है, कहाँ से, E चार्ज से, जो a पर है दैट इज योर नंबर 1 चार्ज, और ये a/4 दैट इज 1/4 ऑफ दिस टोटल चार्ज, टोटल डिस्टेंस, यानी इट इज नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। तो हमारा जो चार्ज होता है ना, चार्ज जो होता है, तो थर्ड चार्ज की पोजीशन हमने जो यहाँ ऑब्जर्व किया, दैट थर्ड चार्ज इज नियरर टू द स्मॉलर, है ना, स्मॉलर चार्ज। ये बात आप नोट करके रखें इस चीज को। ओके, तो अब हम दूसरी एक प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर अभी हमने एक प्लस और दूसरी प्लस और जो आने वाला चार्ज था थर्ड वो भी प्लस लिया, लेकिन और कंडीशन क्या होगी, अब हम जो गिवन चार्जेस हैं हमारे उसमें हम पोलैरिटी को अलग अलग लेंगे, यानी अनलाइक चार्ज लेंगे। तब हम देखेंगे थर्ड चार्ज अब अभी भी क्या इन बिटवीन द टू चार्जेस के बीच में ही इक्विलिब्रियम पोजिशन पर आएगा या कोई और उसकी लोकेशन हो सकती है। तो अब नेक्स्ट में हम इसको देखते हैं। सो बाय शॉर्टकट वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो शॉर्टकट जैसे मैंने आप बात कर रहा था, शॉर्टकट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ फिर इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए शॉर्टकट। ठीक है, तो शॉर्टकट हो जाएगा x, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो चार्जेस हमारे पास होंगे, इसमें फर्स्ट चार्ज आपका Q1 होगा, उसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई नीचे आएगा आपका Q2 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q1। ठीक है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है आपकी जो गिवन है, यहाँ पर हमारे पास a दी हुई थी तो वो डिस्टेंस आ जाएगी। तो दिस इज द शॉर्टकट। ठीक है, और शॉर्टकट कब लगाना है आपको, शॉर्टकट ये आपको तब लगाना है जब आपके जो दो गिवन चार्जेस हैं वो किस तरह के हों, पॉजिटिव हो सकते हैं दोनों चार्जेस या नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी दो लाइक चार्जेस के बीच में अगर आप थर्ड चार्ज लेकर आते हैं तब ये सिनेरियो डेवलप होगा, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। जो थर्ड चार्ज आपका है दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपको गिवन फिक्स्ड चार्जेस दिए हुए हैं वो लाइक होने चाहिए, दैट इज वो या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तब ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। लेकिन अगर चार्जेस डिफरेंट हों यानी अनलाइक चार्जेस हों तो फॉर्मूला भी, शॉर्टकट भी डिफरेंट होगा। उसको हम एक प्रॉब्लम लेंगे और उसका शॉर्टकट की भी बात करेंगे। ओके ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज द, देयर इज अ चेंज इन द क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमारा चार्ज था सेकंड चार्ज, ओके, तो उसके अंदर हमने क्या कर दिया है, अब उसको रिप्लेस कर दिया -9e से, बाकी सारा के सारा क्वेश्चन एज इट इज है। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा ये चार्ज है दिस इज, ये प्लस की जगह 9 हो गया, बाकी सारा सिनेरियो सेम है। अब देखते हैं कि थर्ड चार्ज जो हमारा पिछली बार इन बिटवीन द चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ रहा था, क्या अभी भी वो इक्विलिब्रियम में इन्हीं पोजीशन पर आएगा। तो अगेन हम कंसिडर करते हैं कुछ पॉइंट्स, हम पहले यहाँ की बात करते हैं। अगर हम चार्ज को यहाँ प्लेस कर देते हैं, यानी हमारा Q चार्ज अगर यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है, या हम पहले यही कंसिडर कर लेते हैं कि अगर हमारा चार्ज इन बिटवीन द चार्जेस है, तो पहले वहाँ इक्विलिब्रियम आया था, अगर हम यहाँ पर अगर कंसिडर करें तो क्या होगा। ओके, सो लेट हमारा चार्ज हमने यहाँ प्लेस कर दिया Q। ओके, अब यहाँ 1/1 हमने इस चार्ज को कहा था 1, तो इसको अगेन हम कह देते हैं 1, और नंबरिंग हमारी अभी वही है, और ये हमारा चार्ज था 2, तो इसको हम बोल देते हैं सेकंड चार्ज। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी
हम पहले F1 चार्ज से लगाएंगे तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो अगेन की जो फोर्स लगेगी F1 वो इस डायरेक्शन में लगेगी, दैट इज योर F1, ठीक है, क्योंकि ये अभी रिपेल करेगा इसको। लेकिन अगर इस चार्ज की बात करें, क्योंकि अब ये नेगेटिव हो गया और ये इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी जो फोर्स लगेगी दैट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज, यानी इसकी डायरेक्शन ये होगी। इसका फोर्स का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, एरो से आप अमाउंट को ना कंसिडर करें, सिर्फ मैं डायरेक्शन यहाँ शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी अब वो हो जाएगी F2, यानी यहाँ पर अब कंडीशन हमारी बदल गई। अब यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम नहीं आने वाला, हम इसको यहाँ पर अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया केस। अब हम राइट साइड की बात करते हैं। अगर हम अपने चार्ज को यहाँ पर प्लेस कर देते तो क्या होता, क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम आता? तो यहाँ पर अगेन एक एक करके हम फोर्स लेंगे। फर्स्ट जो फोर्स है प्लस से, वो इस पर रिपल्सिव फोर्स होगी और वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी इधर, यानी इसको हम अवे ही लेंगे। तो इस डायरेक्शन को हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ओके, और ये होगी हमारी F1, क्लियर। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ए से, यानी वन चार्ज की डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा है और इसका जो स्ट्रेंथ होगी, जो भी रिपल्सिव फोर्स होगी वो बहुत कम होगी, ओके। लेकिन अगर हम F2 की बात करें, जो कि बहुत नज़दीक भी है और ऊपर से चार्ज भी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी बड़ा है, तो इससे जो फोर्स लगेगी ऑब्वियसली उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो इससे ज़्यादा होगी, यानी उसकी डायरेक्शन होगी तो इस तरह से, और ये जो होगी उसकी ज़्यादा होगी। यानी अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो ये जो चार्ज होगा F1 जो होगा वो छोटा होगा और F2 जो होगा वो ज़्यादा होगा। यानी ओवरऑल इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी, नेट फोर्स इसको लगेगी दैट इज टुवर्ड्स द चार्ज बी, टुवर्ड्स द चार्ज बी लगेगी। यानी यहाँ पर अपोजिट तो होंगे चार्जेस, अपोजिट तो होंगे, लेकिन F1 जो है, F1 जो है वो F2 के बराबर नहीं हो सकता। और अगर F1 F2 के बराबर नहीं हो सकता तो F2 की वैल्यू ज़्यादा होगी और F1 की वैल्यू कम होगी, यानी दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा ही इधर भी होगा? तो इधर हम देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सपोज प्लेस करते हैं अपने चार्ज को, ओके, एंड वी कंसिडर करते हैं दिस इज पॉइंट P, और यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया अपना चार्ज क्यू। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है। तो हम अगेन फोर्स लेंगे 1 बाई 1 बाई चार्ज 1। अब ये पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी एंड दैट इज F1। अब चार्ज 2 जो है वो नेगेटिव है, वो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये चार्ज बड़ा होगा और ज़्यादा दूरी होने के बाद भी, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है, लेकिन ये बिगर चार्ज है ना, इन मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू चार्ज 1, तो इसकी स्ट्रेंथ इस जगह पर इसके बराबर हो सकती है ना, और होगी। तो इसलिए जो यहाँ पर जो फोर्स आएगी समवेयर समवेयर एंड सम पॉइंट, वो कहीं ना कहीं इक्वल हो जाएगी। यहाँ तो किसी भी कंडीशन में इक्वल होने वाली नहीं है, राइट साइड में, बीच में भी बिल्कुल वो एक ही डायरेक्शन में, तो वहाँ कोई सिचुएशन नहीं है। तो यहीं पर सिचुएशन बनती है जहाँ पर हम इस चार्ज को आगे पीछे करें, तो जैसे ये दो फोर्स बराबर हो जाएंगी वहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, ओके। तो दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा। अब हम इसकी जो डिस्टेंस है ना, इसकी जो डिस्टेंस है वो हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है कहाँ से, यहाँ से, वो हमने मान ली कि हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं, जो हम हमेशा x लेके चलते हैं, तो हमने इसको मान लिया x। तो a से इसकी दूरी क्या हो गई, x, और हमें क्योंकि फोर्स निकालनी है इस चार्ज की, है ना, और हम b से निकालेंगे इसकी फोर्स। तो यहाँ से यहाँ तक कि अगर a है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंडीशन वही है ये सारी, यानी हमारी जो फोर्स, जो डिस्टेंस है बिटवीन a एंड b वो वही है जो पिछले वाले उसमें थी, ये a थी और ये x है, तो यहाँ से लेकर हमें ये मिल गई a प्लस x, ठीक है। अब चार्ज p पर जो है q है, उससे q से जो फोर्स लग रही है, सॉरी, जो प्लस e से जो फोर्स लग रही है दिस वन, और -9e से फोर्स लग रही है, वो दोनों इक्वल होंगी। यानी अब हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी कहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, एट पॉइंट बी, ठीक है। देखिए मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है कि कहाँ पर होगी इक्विलिब्रियम और कैसे होगी। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी F1 एंड दैट इज इक्वल टू F2 होगी। हम मैग्नीट्यूड बराबर कर रहे हैं, डायरेक्शन तो हमने देख ही लिया कि वो अपोजिट है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक K और चार्जेस दोनों हो जाएंगे आपके पास Q, और ये हो जाएगा E, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x², और इधर भी आ जाएगा K, और ये हो जाएगा आपका Q तो है, और ये हो जाएगा 9e। अब आप यहाँ माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस का रोल तो उस डायरेक्शन को बताने के लिए यूज़ होता है,
तो उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमने उसको इक्वल लिया है और अपोजिट बता दिया, दैट्स वाई हम सिर्फ वैल्यू x की निकालेंगे। माइनस रखने से कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं होगा, हम उसको सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी में ही पुट करते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी आपकी टर्म है कैलकुलेशन में, सेम उसको यहाँ से कट कर सकते हैं, k Q और E। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट कर दें बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये है, ये हो जाएगा आपका 9 का 3 और ये हो जाएगा आपका a प्लस एक्स। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा a प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो ये जाएगा 2x और ये होगा आपका दैट इज इक्वल टू a। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी a/2। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन मिल गया। पहले कंडीशन में भी हमने निकाल लिया और दूसरी कंडीशन में भी निकाल लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या हमें मिली। ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें तो आप ध्यान दें, पिछले वाले केस में जहाँ पर हमारे चार्जेस लाइक होते थे और यहाँ पर हमारे चार्जेस अनलाइक हैं, तो एक चीज़ जो है वो कॉमन है, वो क्या है कि जो आपका लोकेशन है थर्ड चार्ज की, है ना, क्यू इज, है ना, जो उसमें भी था और इसमें भी था, नियरर टू दी स्मॉलर चार्ज, यानी जो चार्ज हैं स्मॉलर चार्ज जो है इन मैग्नीट्यूड, ऐसा नहीं कि आप 9 माइनस है तो वो स्मॉलर हो गया, इस केस में हमें मैग्नीट्यूड में बात कर रहा है, स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड, तो उसके नज़दीक होता है, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड। अब इसका जो डिस्टेंस होगी, शॉर्टकट होगा, वो क्या होगा, देखिए इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ मैं आपको। इसका शॉर्टकट होगा, यानी x की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज जो हमने कंसिडर भी की है, वो हो गया आपकी Q1। Q1 यहाँ पर क्या होगा, स्मॉलर चार्ज, डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2, यहाँ माइनस आएगा, डिफरेंस यही है, बाकी सारा फॉर्मूला वही है, और ये a जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द गिवन चार्जेस। ओके, तो ये हम इसको अप्लाई भी कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारा रिजल्ट यही आएगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमारे पहला सिनेरियो था जिसमें लाइक चार्जेस थे, उसमें जो पोजीशन थी ए और बी के बीच में थी, यानी कि अंदर थी, और इसमें जो है ये बाहर थी, यानी ये जो है वो बाहर की साइड आएगा। अब बाहर की साइड दो हैं, एक है बिगर चार्ज की तरफ यानी बड़े चार्ज की तरफ और एक है स्मॉलर चार्ज की तरफ। तो ये दो कंडीशन मैंने यहाँ आपको क्लियर कर दी है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, पिछली वाली कंडीशन लाइक चार्जेस की या अनलाइक चार्जेस की, यानी Q1 Q2 लाइक या Q1 Q2 अनलाइक, तो दो ही सिचुएशन बनती है और दो ही फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। अगर लाइक चार्जेस हैं तो आपका जो इक्विलिब्रियम होता है वो अंदर आता है, ए और बी के अंदर आता है टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, और अगर ये अनलाइक चार्जेस होंगे तो ये अभी भी स्मॉलर चार्ज के नज़दीक होगा लेकिन बाहर की तरफ से होगा। और ये आपके दो फॉर्मूले इस तरह से आते हैं। तो मैं यहाँ अप्लाई भी कर देता हूँ इस फॉर्मूले को। देखिए अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो x यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, देखिए, ठीक है। तो हमारा Q1 क्या है, Q1 हमारा है E, तो हम रखेंगे इसको E डिवाइडेड बाई, अब ये हो जाएगा 9E और माइनस E और A हमारा A ही रहेगा। अब E अंडर रूट E अंडर रूट E अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 सॉरी हो जाएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा a/2, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली नीट या ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। और अब एक चीज़ और रह गई है इसी से रिलेटेड कि अगर ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ रहा है तो हम इक्विलिब्रियम को भी थोड़ा और डिटेल में बात करें तो इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल। हेलो, नाउ देयर इज अ शॉर्टकट आपके लिए है कि हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं दो, जिसमें थर्ड चार्ज की हमने बात की कि इक्विलिब्रियम में वो कब हो सकता है, उसकी क्या कंडीशन होगी और उसकी पोजीशन कहाँ होगी, है ना। उस पोजीशन से हमें मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम क्या निकालें। यहाँ पर देखिए दो सिनेरियो में हमने सारी कंडीशन को समेटने की कोशिश की है, यानी बहुत सारी सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो सकती हैं। पहले हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर जो चार्जेस हैं ना वो ये यहाँ पर ये आपका जो रेड चार्जेस हैं वो दोनों चार्जेस आपके दिए हुए हैं, गिवन चार्जेस, दैट इज Q1 एंड Q2। और एक चीज़ और है, इन सारा जो हमने अब तक बात की ये दो गिवन चार्जेस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और थर्ड चार्ज को हमें इक्विलिब्रियम में लेना होता है। अब जो बहुत सारी सिचुएशन क्या क्या बनती हैं कि जो हमारे Q1 Q2 हैं ये मान लीजिए प्लस हो सकता है और ये भी प्लस हो सकता है, दैट इज़ लाइक चार्जेस में हम एक कंडीशन
सिनेरियो कंसिडर करेंगे, यानी यह नेगेटिव होगा तो ये दूसरा भी नेगेटिव होगा। तो ये इस तरह से चार्जेस की वैल्यूज़ हो सकती है, या ये हो सकता है कि ये प्लस हो, है ना, और उस टाइम पर ये माइनस हो, या ये जब माइनस हो तो ये वाला प्लस हो, दैट इज अनलाइक चार्जेस। तो सारी सिचुएशन Q1 एंड Q2 के सारे साइन हमने कंसिडर कर लिए और उनको दो सिचुएशन में डाल दिया, ठीक है। दो ही तरह की सिचुएशन क्रिएट होती हैं। यहाँ पर जो ब्लू हमने डॉट लिया है दैट इज रिप्रेजेंट्स योर थर्ड चार्ज, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, और उसकी पोजिशन की हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने फाइंड भी की थी बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ, है ना, जहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हमें दोनों फोर्सेज जो होती हैं Q1 एंड Q2 वो बराबर हो जाती हैं और अपोजिट होती हैं। तो यहाँ पर हमारा हमें प्लेस करना है Q3 चार्ज, ओके। तो इसकी भी अगर हम साइन की बात करें और यहाँ पर देखेंगे इसकी लोकेशन भी थोड़ी सी डिफरेंट है दोनों सिचुएशन में। यहाँ जो प्लस या माइनस होगा ये, तो इन दोनों ही केसेस में चाहे आप लाइक चार्जेस लें तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसकी पोजीशन यहीं पर ये होगी। इसी तरीके से ये भी प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है, ये यहीं पर होगा, एंड इट इज़ ऑन द दिस साइड। यानी इसको कैसे हम याद करें, हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब आपके लाइक चार्जेस होते हैं तो ये जो ब्लू चार्जेस यानी थर्ड चार्ज जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। यानी हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, दिस इज अंदर की साइड होगा, यानी दोनों चार्जेस के अंदर होगा, और यहाँ पर ये जो है वो दोनों के बाहर आता है। अब बाहर की बात अगर हम करें तो बाहर तो यहाँ भी हो सकता है, यानी Q2 के राइट साइड भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ बता दिया है, देखिए यहाँ पहले हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक यहाँ पर लिख दिया है कि जो थर्ड चार्ज होगा, और ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी जो पिछले दो हमने क्वेश्चन किए उसके अंदर, जो थर्ड चार्ज था इट इज ऑलवेज नियरर टू द स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड। यानी आप जो भी छोटा चार्ज होगा Q3 को आप उसके पास रखेंगे एज कम्पेयर टू द Q2 चार्ज, चाहे वो लाइक चार्जेस का सिनेरियो हो चाहे वो अनलाइक चार्जेस का सिनेरियो हो। यानी Q3 जो है हमेशा स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड, नेगेटिव को आपको स्मॉलर नहीं लेना, मैग्नीट्यूड की बात हम करेंगे। इस सिचुएशन को हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, हम इन दोनों सिनारियों में हम एक क्या करते हैं Q1 को छोटा ले लेते हैं Q2 से, ठीक है, और ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने लिया भी है। यानी Q3 को जब मैंने लिया है दैट इज नियरर टू Q1, यानी Q1 यहाँ पर छोटा है तभी ऐसा होगा। अब हमारा जो शॉर्टकट है वो किस बारे में है, शॉर्टकट हमारा इस बारे में है ये Q3 जो है वो कितनी दूरी पर है, Q1 से निकाल लें या Q2 से निकाल लें, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो गिवन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन होगी। जैसे इस केस की बात करें चाहे इस केस की बात करें, उसको हमें गिवन होगा कि ये वो A है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये दो चार्जेस होंगे, इन दोनों के बीच में भी इसकी वैल्यू A है, ठीक है। अब क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ब्लू चार्ज फ्रॉम, हम ले लेते हैं स्मॉलर चार्ज से, ठीक है, ये नज़दीक होगा स्मॉलर चार्ज से तो हम उसकी वैल्यू को कंसिडर करते हैं, सपोज दिस इज x। इसी तरीके से इस सिनेरियो में व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस Q3 और उसकी पोजीशन क्या होगी, दैट इज x। तो दोनों ही में हमें x की वैल्यू निकालनी है, दैट इज द शॉर्टकट अबाउट कि क्या है। तो हम अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम उसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 देखिए आपका चार्ज जो है जो नज़दीक छोटा चार्ज है वही लिया हमने आप, और यहाँ हम लिखेंगे इस तरह से Q2 प्लस Q1, ठीक है। हम इसको Q1 प्लस Q2 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने क्यों लिखा अभी इसको आपको बात समझ में आ जाएगी, और यहाँ पर आएगा A। तो दिस इज फॉर लाइक चार्जेस, एंड फॉर अनलाइक चार्जेस द x की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन सिर्फ फर्क होगा साइन का, यानी ये आपका Q2 पहले हमने लिखा और यहाँ पर माइनस Q1 लिखा, ठीक है। तो आपको याद रखने में आसानी होगी, और ये आपका हो गया A। तो इंपॉर्टेंट बातें जो आपने देखी यहाँ पर क्या क्या थी, एक तो नियरर चार्ज के नज़दीक होगा चाहे वो कोई भी केस हो, और दूसरा जो x की वैल्यू हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से लाइक चार्जेस के लिए निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से अनलाइक चार्जेस के बारे में निकाल सकते हैं। ये सारा सिनेरियो जो है वो टू गिवन चार्जेस जो हैं जो फिक्स्ड होंगे उसके लिए है, और थर्ड चार्ज को आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेकर आना होगा, उसकी ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा इक्विलिब्रियम की पोजीशन हमने कंसिडर की, जैसे यहाँ पर ये Q3 जो था वो इक्विलिब्रियम में था, इसी तरीके से यहाँ पर भी जो Q3 था वो भी इक्विलिब्रियम में था। अब हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम भी क्योंकि दो तरह का होता है, स्टेबल और अनस्टेबल, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये शॉर्टकट है, आप इसको याद करें और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, डायरेक्टली भी आप क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फॉर फाइंडिंग द स्टेबल और अनस्टेबल equilibrium. Okay, now this is the question where we talk about the
इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल। यानी अभी हमने थर्ड चार्ज के बारे में ये पढ़ा कि हमारा थर्ड चार्ज जो है वो टू फिक्स्ड गिवन चार्जेस के बीच में अगर हम उसको लेकर आएँ कहीं, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हम रख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो उसके लिए हम दोबारा से सिनेरियो को रिक्रिएट कर लेते हैं। यानी हम ले लेते हैं दो चार्जेस, और ये इस तरह से हमने दो चार्जेस यहाँ पर कंसिडर किए, एक यहाँ पर हो गया और एक चार्ज यहाँ पर हो गया। ठीक है, एंड दिस चार्ज इज सपोज फर्स्ट चार्ज इज योर Q1 एंड द सेकंड चार्ज इज Q2। ओके, अब हमें थर्ड चार्ज जो है वो यहाँ पर लेकर आना है, और उसकी बात ये करनी है कि वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। तो हमारा इसमें दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट हमारा केस हम ले सकते हैं, जो थर्ड चार्ज है हमारा, अगर थर्ड चार्ज कैसा है, वो पॉजिटिव है, तब क्या केस होगा। ठीक है, यानी हम थर्ड चार्ज को लेंगे, यानी हम थर्ड चार्ज कहीं पर भी ले सकते हैं, क्योंकि वो अगर दो लाइक चार्जेस हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब वो इन दोनों चार्जेस के बीच में होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कहीं भी वो होगा, यहाँ पर वो उसकी पोजीशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की हमने यहाँ बात की। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई है, यानी इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहें या इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, या ये आपकी मीन पोजीशन भी हो सकती है, वो यहीं पर रहना चाहेगा। अब इस चार्ज को, यानी दिस इज योर चार्ज Q3, अगर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको आप थोड़ी डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, तब हम इसको देखते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्योंकि दोनों ही चार्ज से, चाहे वो Q1 हो चाहे वो Q2 हो, तो जो फोर्स लग रही है इस टाइम पर, यानी एक फोर्स यहाँ पर लगेगी आपकी, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगेगी, एंड दिस फोर्स इज योर F1, और एक फोर्स आपकी लगेगी कौन सी, F2, है ना। और ये दोनों फोर्सेस अपोजिट होंगी और बराबर भी होंगी, तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगी इस कंडीशन में। लेकिन अगर इसको थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं और सपोज यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, अगर इस चार्ज को हम यहाँ लेकर आ गए, तो अब ये फोर्स का थोड़ा सा सिचुएशन चेंजेस होंगी, और क्या हो जाएगा फोर्स, अब ये जो चार्ज है हम इसको लेफ्ट साइड भी ले जा सकते थे, लेकिन हम फॉर एग्जांपल राइट साइड लेकर आए और Q2 की तरफ लेकर आए, यानी अभी ज़्यादा नज़दीक हो गया, तो इसकी जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और Q1 से दूर हो गया तो इसकी रिपल्सिव फोर्स इसकी भी होगी, वो कम हो जाएगी। यानी अब जो फोर्स लगेगी वो कुछ इस तरह से लगेगी, और ये जो है सपोज हम ले लेते हैं इसको F1। ठीक है, दूर हो गई। और दूसरा जो F2 से लग रही थी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके नज़दीक आ गया। ओके, उसके नज़दीक आ गया तो थोड़ी सी वहाँ से बढ़ गई, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। अब ये जो डिफरेंस होगा यही इसके ऊपर नेट फोर्स होगा। ये जो डिफरेंस होगा, कितना डिफरेंस, इतना डिफरेंस, मैं आपको डायग्राम से शो कर रहा हूँ। यहाँ पर लेंथ ऑफ द एरो शोइंग यू द मैग्नीट्यूड। तो जो ब्लू आ गया इसके ऊपर, यहाँ पर एक फोर्स आ गया। ठीक है, और ये फोर्स कैसा हो गया, ये इसके ऊपर फोर्स हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ये F नेट हो गया। यानी जैसे ही हम इसको यहाँ छोड़ेंगे तो इट विल मूव बैक टू द मीन पोजिशन, इट विल गो बैक टू द मीन पोजिशन। ये जो F नेट है ना, ये F नेट की डायरेक्शन क्या है, इस F नेट की डायरेक्शन है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी आपका जो चार्ज है ना, वो आपकी मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस चला जाएगा। और इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये आपका स्टेबल होगा। ठीक है, दैट इज द थिंग, है ना। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इसको और मैं अगर आपको विजुलाइज कराऊं तो आपको मैं इस तरह से विजुलाइज करा सकता हूं इस चीज़ को। यानी देखिए, कोई इस तरह से अगर हम सरफेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक सरफेस कंसिडर करते हैं, इसको समझते हैं अच्छी तरह से। ये मान लीजिए यहाँ पर लिया हमने, ठीक है, और क्योंकि ये स्टेबल है ना, स्टेबल आ रहा है। अब देखिए, मैं किसी बॉल को मान लीजिए यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ इस तरह से। अगर ये बॉल यहाँ पर फिक्स हो गई, है ना, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फिक्स हो गई, ये इसका मीन पोजीशन कह लीजिए आप इसको, है ना, या इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। अगर मैं इसको इस पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँगा, मैं यहाँ ले जाता हूँ इसको, ठीक है, जैसे मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ, Q3 को यहाँ पर लेकर आऊँ, ऐसे ही मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ इसको छोड़ दूंगा तो ये कहाँ जाएगा, इट विल गो बैक टू द मीन पोजीशन। तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा, ये किस तरह का इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पर यही स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये थोड़ी सी आप इसको फील कर सकते हो कि जब आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पे चला जाता है। जिस तरह से आप पेंडुलम को थोड़ी देर छोड़ते हैं तो वो भी अपनी रेस्ट पोजीशन में उस टाइम मीन पोजीशन पर होता है, और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। तो सेम सिनेरियो ये भी है। इस केस में अगर आपका चार्ज जो है, अगर आपका जो चार्ज हमने लिया है, यानी Q3 अगर हमने लिया है, और वो Q3 कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी लाइक चार्जेस, Q1 Q2 भी पॉजिटिव और जो थर्ड चार्ज आया वो भी पॉजिटिव, तो ये केस बनता है। अब लेते हैं हम दूसरा केस। अगर मान लीजिए हम Q3 को कंसिडर करते हैं कि ये नेगेटिव है,
कैसा है, नेगेटिव। और हमारे Q1 और Q2 वही हैं जैसे पहले थे, तो हम Q1 Q2 को ऐसे ही ले सकते हैं। मान लीजिए हम इस तरह से सिनेरियो ले लेते हैं इसका। ओके, दिस इज योर, ओके, तो यहाँ हम दो चार्ज ले लेते हैं। अगेन आपका Q1 ये हो गया और आपका Q2 ये हो गया, और Q1 को हम लेते हैं अगेन पॉजिटिव और Q2 को भी लेते हैं हम पॉजिटिव। और दिस टाइम हम जो थर्ड चार्ज लेकर आ रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में तो है, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन वो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव की लोकेशन कहाँ होगी, हमें समझ चुके हैं, वो इन बिटवीन होगी। लाइक चार्जेस के बीच में वो नेगेटिव चार्ज भी, यानी ये आपका नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, अब ये इक्विलिब्रियम में होगा अगेन एट दिस पॉइंट उनके ऊपर जो फोर्सेज होंगी, जैसे पहले हमने समझा, इसको भी इस तरह से समझ सकते हैं। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी यहाँ पर देख लेते हैं। Q1 से जो लगेगी इस टाइम अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी अब इस तरफ लगेगी F1, यानी आपकी फोर्स हो जाएगी F1। और आपके पास दूसरा जो चार्ज है Q2 वो भी उसे फोर्स लगाएगा। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो है अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स इधर लगेगी। अब ये जो मैग्नीट्यूड होगा, ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, यानी ये आपका हो गया F2, यानी दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आते हैं टुवर्ड्स Q2। अब देखते हैं क्या होता है। अब इस सिनेरियो में अब ये Q2 के नज़दीक आ गया, इसका अट्रैक्शन और बढ़ गया यहाँ पर, यानी इसको और मोर स्ट्रांगली ये अट्रैक्ट करेगा Q3 को, है ना। तो कैसा अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, तो जो आपकी Q2 की जो अट्रैक्शन था वो बढ़ जाएगा, यानी वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। Q2 इस तरह से मान लीजिए ज़्यादा फोर्स के साथ इसको अट्रैक्ट करेगा। और व्हाट इज अबाउट Q1, Q1 भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो वो फोर्स लगेगी आपकी इस तरफ, इस डायरेक्शन में। ओके, यानी ये जो है आपकी फोर्स है F1 और ये जो आपकी फोर्स है वो है F2। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन तो है, लेकिन एक गैप है, दोनों कम ज़्यादा हैं, तो एक नेट फोर्स आएगा निकल कर, और वो नेट फोर्स कितना होगा, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ दिस टू फोर्सेस, और इसी को हम बोलते हैं F नेट, यानी इसके ऊपर एक नेट फोर्स लगेगा। और ये नेट फोर्स की डायरेक्शन आप देख रहे हो, इट इज़ अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। अच्छा, यहाँ पर जो ये थी ये मीन पोजीशन की तरफ थी, यानी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये हमने यहाँ लिख सकते थे इसको, दिस इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और यहाँ पर जो F नेट निकल कर आया, जब हम इसको छोड़ेंगे तो इस फोर्स के साथ इट विल गो अवे फ्रॉम द, अवे जाएगा, देखिए यहाँ देखें, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। और ऐसा जब केस होता है, जब आपका पार्टिकल वापस उस पोजीशन पर नहीं जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा विजुलाइज करा देता हूँ। इसी केस में मान लीजिए इस टाइम हमने अपनी बॉल को यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में रख दिया। ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमने इस बार अपने किसी पार्टिकल को यहाँ पर रख दिया, तो ये अभी यहाँ पर क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस करूँगा, थोड़ा नीचे लेकर आऊँगा ऐसे, और मैं यहाँ लाकर उसको छोड़ दूंगा, तो क्या ये वापस जाएगा ना, इट विल गो अवे फ्रॉम दिस मीन पोजीशन। तो दिस इज योर अनस्टेबल। ठीक है, ये अनस्टेबल, तो ये सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो केस है आपका, ये वाला जो केस है, ठीक है, ये जो केस है इसका, ये वाला केस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को, और ये जो केस है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम को। ठीक है, तो ये विजुलाइज भी हो गया, आपको समझ में भी आ गया इक्विलिब्रियम किस तरह का होता है। आई होप ये आपको बड़ा एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो अब हम, लेकिन अभी यहाँ अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी तक हमने जो बात की हैं, जितनी भी चार्जेस हमने लिए हैं Q1 और Q2, अभी तक सभी चार्जेस को हमने फिक्स माना था, और थर्ड चार्जेस था वो फ्री चार्ज था। तब हमने इक्विलिब्रियम ढूंढा था Q3 का। अब थोड़ा सा हम बात ये करेंगे कि जब हमारे Q1 और Q2 वो फिक्स ना होकर फ्री हों, यानी वो अपनी जगह से मूव कर सकते हों, तब हम थर्ड चार्ज को लेकर आएंगे। देन वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट द मूवमेंट ऑफ द अदर टू चार्जेस। तब हमें पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना होगा, और तब क्या केसेस बनेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको आप नोट कर लें तब तक। Okay, this question says two equal point charges q, small q, are kept at a distance of 2a from each other such that third charge capital Q is in equilibrium at midpoint between the charges। क्योंकि दो इक्वल चार्जेस हैं, तो ऑब्वियसली तीनों ही चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव हैं, तो आपको थर्ड चार्ज जो होगा वो आएगा इन बिटवीन द चार्जेस।
इफ चार्ज कैपिटल Q इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स एनी ऑफ द चार्जेस, अगर उसको हम मूव करते हैं किसी भी चार्जेस की तरफ, देन शो दैट Q एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज व्हाट, है ना। यहाँ हमें टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है ना, फाइंड टाइम पीरियड। तो देखिए हम इसको पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया था कि क्या सिनेरियो होता है कि जब हम दो चार्जेस के बीच में थर्ड चार्ज लेते हैं इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर दो चार्जेस हैं हमारे, एक आपका है यहाँ पर और ये दोनों एंड पे मैंने चार्ज दिखा दिया। यानी ये आपका चार्ज हो गया सपोज Q जो हमें दिया हुआ है ना, यहाँ भी Q है और ये भी Q है। और ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दी हुई है 2a, है ना, ये आपकी 2a है दी हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कहीं मिड पॉइंट कंसिडर कर लें, सपोज ये अगर हमारा मान लीजिए यहाँ पर ये होता है मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट होगा अगर, तो इस मिड पॉइंट से ये जो मैं मिड पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, ओके। तो ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से जो दूरी हो जाएगी ये वाली यहाँ पर और ये वाली दोनों बराबर होंगी, एंड सपोज वी रिप्रेजेंट इट बाई ए एंड ए, ठीक है। बात समझ लीजिए, क्योंकि ये हमारी कितनी थी 2a थी और ये आपका मिड पॉइंट था, दिस इज योर मिड पॉइंट, ठीक है। इस मिड पॉइंट के ऊपर हमारा एक चार्ज रखा हुआ है एंड दैट चार्ज इज Q, और उसको हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर प्लेस करते हैं और इसको हम लिख देते हैं ये हमारा चार्ज हो गया Q, यहाँ पर हमने इसको रख दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप ये शो कीजिए कि ये चार्ज को जैसे हम डिस्प्लेस करेंगे यहाँ से तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो अगर हम इस चार्ज को थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर इस पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है ना, यहाँ मिड पॉइंट तो है ही और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है इसकी, ठीक है। दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन यू कैन से। अगर हम इसको डिस्प्लेस कर कर यहाँ ले आते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ ले आते हैं और इसको कितना डिस्प्लेस करते हैं, इसको हम डिस्प्लेस करते हैं स्मॉल अमाउंट, यानी यहाँ से इसकी जो दूरी होगी, यहाँ मिड पॉइंट से इसकी जो दूरी होगी, हमने इसको ले लिया यहाँ पर और सपोज ये हमने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेसमेंट दिया x, क्लियर। यानी हमने यहाँ मेन पोजीशन से थोड़ा सा x की दूरी पर ले गए। तो जैसे हम इसको ले गए किसी भी चार्ज से लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो होगा क्या, यहाँ पर एक इसके ऊपर नेट फोर्स जो लगेगी, है ना, वो इसको या तो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन या अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन ले जाएगी, ठीक। अगर हम इसको कहें ये हमारा चार्ज है नंबर 1 और ये हमारा चार्ज है नंबर 2, है ना, क्योंकि सेम है तो हम इसको नंबर दे देते हैं। और नंबर 1 से अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो दूर होने की वजह से उसका जो अमाउंट होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी और लेकिन वो रिपल्सिव होगी, यानी ये आपका हो गया F1 ऑन चार्ज कैपिटल Q का हमारा कहाँ गया, अब यहाँ पर आ गया, ठीक। और इस पर जो दूसरी फोर्स लगेगी वो Q2 सेकेंड चार्ज से लगेगी। अब उसके नज़दीक होने की वजह से ये रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर ज़्यादा लगेगी, यानी अब जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, वो सपोज मैं ऐसे डायग्राम से इसको शो कर सकता हूँ, इस तरह से कुछ होगी, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन F2। तो ये जो डिफरेंस है फोर्स का, ये जो फोर्स का डिफरेंस है वो इसको किधर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आप उसकी डायरेक्शन दे सकते हो, यहाँ पर ये ग्रेटर है, तो यहाँ जो इतना ये डिफरेंस है फोर्स का ये आपका होगा F, इसको हम बोल सकते हैं F नेट बोल सकते हैं। तो दैट F नेट, ये जो F नेट है ये कहाँ जा रहा है, दिस F नेट इज टुवर्ड्स द मीन पोजिशन, ये मीन पोजिशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी ये वापस जाएगा मीन पोजीशन पर, लेकिन ये यहाँ रुकेगा नहीं और ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करने लगेगा टुवर्ड्स दिस एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में। यानी यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ये क्लियर हो गया, हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अब हम यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन निकालने के लिए हमें उसका टाइम पीरियड भी निकालना है। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड जो होता है दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, ओके। यहाँ पर k जो है वो होता है फोर्स कांस्टेंट, ओके। तो इस पर जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, पहले हम वो कैलकुलेट कर दें। तो F नेट फोर्स जो आएगा दैट F नेट फोर्स इज इक्वल टू F2 माइनस F1। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। F2 हमारा क्या होगा, दैट इज k, या ये जो k है वो डिफरेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो हम कूलम्स लॉ में पढ़ते हैं, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज क्या हो गया, एक हो गया Q और दूसरा हो गया कैपिटल Q, और F2 जो है वो नज़दीक में आ गया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ से मिड पॉइंट से इसके बीच की दूरी a है और यहाँ से हमने यहाँ तक की दूरी x ली है, ओके। तो इससे जो दूरी होगी सेकंड चार्ज की वो कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगी a माइनस एक्स। और इसकी जो दूरी होगी फर्स्ट चार्ज से वो हो जाएगी कितनी, a प्लस एक्स, क्योंकि ये आपका a है और ये आपका, तो यहाँ तक ये हो जाएगी a प्लस एक्स। तो यहाँ पर तो आएगा a माइनस एक्स,
इसका स्क्वायर हो जाएगा। F1 की जब हम बात करेंगे तो ये K Q कैपिटल Q और ये हो जाएगा आपका A प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर। बस इसको अब हमें सॉल्व करना है। ओके, तो उसको ये हो जाएगा K Q कैपिटल Q। अच्छा, यहाँ इसको अगर हम खोलेंगे तो सारी वैल्यूज कटने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4ax। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ खोलेंगे, स्क्वायर रूट यहाँ खोलेंगे, तो जो सेकंड टर्म है a 2ax और 2x वो पॉजिटिव बचेगी सिर्फ, और नीचे जो वैल्यू आएगी दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक अजम्पशन है, अजम्पशन ये है कि जो a की जो वैल्यू है इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन x, यानी x का जो हमने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया वो बहुत स्मॉल वैल्यू है एज कम्पेयर टू a। तो इस केस में हम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी कंसिडर्ड एज ओनली a स्क्वायर। ठीक है, तो ये अजम्पशन लगाने के बाद, ये अजम्पशन लगाने के बाद हमारा जो f नेट हो जाएगा, f नेट दैट इज इक्वल टू k कैपिटल Q Q, ये हो जाएगा आपका 4ax और नीचे आपका आ जाएगा a की पावर 4। तो एक a की पावर कट जाएगी तो आ जाएगा 4k कैपिटल K Q x अपॉन a रेज टू द पावर 4। अब अगर मैं इसको लिखता हूँ वेक्टर फॉर्म में, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो यहाँ कौन सी वैल्यू होगी जो वेक्टर की तरह ट्रीट की जा सकती है, दैट वैल्यू शुड बी x। ओके, और ये जो वैल्यू आप देख रहे हो x की वो है लेफ्ट टू राइट, और जो फोर्स आ रही है ब्लू वाली वो आ रही है राइट टू लेफ्ट, तो इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। तो इसलिए हम यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, ये तो हो जाएगा a, तो यहाँ हमने a कैंसिल कर दिया तो ये जो पावर थी वो आई थी 3 और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आएगी एफ नेट की। ठीक है, दिस इज योर एफ नेट। अच्छा, अब हम एक चीज़ ये जानते हैं कि जो हमारा एफ होता है फोर्स, दैट इज अ रिलेशन इज माइनस के एक्स। यहाँ पर के है वो है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इफ़ यू कंपेयर दिस टू इक्वेशन, तो के की जो वैल्यू है फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 4k क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a क्यूब। बस इसी वैल्यू को उठाकर हमें कहाँ रखना है, इस वैल्यू को उठाकर हम इस t में रख देंगे। तो मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। ओके, दिस इज t। तो टाइम पीरियड जो आपका t है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये हो जाएगा आपके पास m a क्यूब डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज योर k कैपिटल Q एंड स्मॉल q। ओके, दैट्स इट। तो दिस इज योर टाइम पीरियड फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, electric charges of value q and other is 2q are kept at a distance of t apart from each other in air। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है एयर, यहाँ बहुत एक हिडन चीज़ है जो छुपी हुई है। एयर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चार्जेस हैं आपके 2 पॉइंट चार्जेस, ये चार्जेस जो हैं वो फ्री चार्जेस हैं। जब एयर इसने बोला तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फ्री चार्जेस हैं। एयर बोलने का क्या मतलब है, तो इस बात को बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा कि फ्री चार्जेस की बात हो रही है। ओके, so a third charge capital Q is to be kept along the same line such that all the 3 charges are in equilibrium। तो ऐसी बात हम तभी करेंगे कि सारा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में करना पड़े, क्योंकि फ्री चार्जेस हैं ऑलरेडी। 2 चार्ज हमने जो लिए हैं Q एंड 2Q वो फ्री चार्ज हैं। तो थर्ड चार्ज हम लेकर आए कैपिटल Q, तो जो फ्री चार्ज हैं वो भी डिस्प्लेस हो सकते हैं अपनी जगह से। तो हमको नाउ दिस टाइम वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट द अदर 2 गिवन चार्जेस कि वो कि अपनी जगह से हिल ना जाएं। अगर वो अपनी जगह से हिल गए तो हम फिर कूलम्स लॉ का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ इट इज़ आस्किंग दैट व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड साइन एंड पोजिशन ऑफ चार्ज कैपिटल Q ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q एंड d, इन d इज द डिस्टेंस। इस टर्म में हमें बात करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं दी हुई है, तो जो हमें वैल्यू दी है उसी टर्म में हमको निकालना होगा। ठीक है, तो हमें मैग्नीट्यूड साइन पोजीशन निकालनी होगी। दिस क्वेश्चन इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड इन दिस वीडियो। ठीक है, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो सब थे बेस्ड ऑन फिक्स्ड चार्जेस, लेकिन यहाँ पर ये 2 चार्जेस जो गिवन है वो फिक्स नहीं है, दे आर फ्री चार्जेस। तो अब क्या होगा
फ्री चार्ज होने से क्या होगा, देखिए हम चार्ज को पहले यहाँ पर कंडीशन को पूरा ले लेते हैं। ये तो चार्ज हो गए आपके, और दिस टू चार्जेस, फर्स्ट जो है चार्ज आपका है Q, और जो दूसरा सेकंड चार्ज है वो आपका है 2Q। ओके, अब ये चार्ज फ्री चार्ज है। अब हमें थर्ड चार्ज कैपिटल Q लेकर आना है, और हमें ये बताना है कि वो भी इक्विलिब्रियम में आएगा, Q भी इक्विलिब्रियम में होगा, 2Q भी इक्विलिब्रियम में होगा, यानी सबके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो 0 होगी। ओके, सपोज हम उस चार्ज को ब्लू चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हम उसको कहीं भी फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसको दिखा देते हैं ब्लू चार्ज से, दिस इज योर थर्ड चार्ज, ठीक है। और इसको हम ये हमारा थर्ड चार्ज हो गया कैपिटल Q। अब हमें इसका साइन नहीं पता, हमें इसका वैल्यू भी नहीं पता है इन टर्म्स ऑफ Q, वो हमें निकालनी है। और इसकी पोजीशन क्या होगी Q से, क्या ये बीच में ही होगा, क्या ये लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा। मैंने बीच में लिया, क्यों लिया वो भी पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर की साइड नहीं हो सकता। देखिए हम सिचुएशन ले लेते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं Q यहाँ पर ले लेता, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेता, ठीक है, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता या मैं इसको नेगेटिव लेता, अगर पॉजिटिव लेता तो Q और 2Q इसको रिपेल करते और उनकी डायरेक्शन एक ही होती दोनों की, यानी वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता ही नहीं। और अगर मैं यहाँ राइट में लेता, है ना, यहाँ पर अच्छा नेगेटिव लेता, दोनों अट्रैक्ट करते, दोनों फिर फोर्सेस एक ही साइड होती, तो वो भी जीरो नहीं होती नेट फोर्स इन केस में। अगर मैं यहाँ पर लेता प्लस और माइनस, तो यहाँ भी तो यही केस होता। अगर ये पॉजिटिव लेता तो रिपेल करते, राइट साइड में डायरेक्शन आती, और अगर नेगेटिव होता तो ये अट्रैक्ट होते, लेफ्ट साइड में दोनों की डायरेक्शन आती। तो यहाँ पर तो हो नहीं सकता था, ठीक है। तो ये बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये कंडीशन हमारी नहीं, तो हमारी कहाँ होगी, बीच में ही कंडीशन हो सकती है, तभी वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो अब हम ये तो पता चल गया कि ये इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पर है। ओके, अब जो डिस्टेंस है इन दोनों गिवन चार्जेस के बीच में वो भी हमें दी हुई है, यानी वो डिस्टेंस कितनी दी हुई है, वो दी हुई है आपको d, ठीक है। तो उसको भी हम मेंशन कर देते हैं। अब हमें निकालना है, पहले हम एक एक करके चार्ज कंसिडर करेंगे। सपोज ये इस चार्ज को हम बोलते हैं चार्ज 1 और इस चार्ज को हम बोलते हैं चार्ज 2। तो फोर्स हम पहले Q कैपिटल Q के पर निकालते हैं। तो एट चार्ज, है ना, एट चार्ज कैपिटल Q, यहाँ पर देखते हैं कि क्या वैल्यू होगी, यानी यहाँ नेट फोर्स 0 होगा इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, है ना, टू बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम। इक्विलिब्रियम यानी Q अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो इस पर जो फोर्स लगेगी F1 और F2, यानी वन चार्ज से और सेकंड चार्ज से वो दोनों बराबर होंगी, यानी F1 एंड F2 आर इक्वल होगी। तो यहाँ हो जाएगी आपकी K और ये Q कैपिटल Q, और डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस भी हमको यहाँ लेनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं इस चार्ज से, एंड दैट इज सपोज x ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं। तो यहाँ से तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और दूसरी साइड से क्या हो जाएगा k, और अब ये हो जाएगा 2Q और कैपिटल Q, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर हमने इसको यहाँ से इतना लिया है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम d में से इसको माइनस कर देंगे, यानी यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी ये ऑब्वियसली हो जाएगी आपकी d माइनस एक्स। तो इसको लेंगे हम d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर k से तो k कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल हो जाएगा, और कैपिटल Q भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट कर दें, है ना, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/x, और इधर जो है आपका ये हो जाएगा अंडर रूट टू, और ये स्क्वायर तो है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो d माइनस एक्स हो जाएगा। इसको फर्दर आप करेंगे तो हो जाएगा d माइनस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2x। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू x, एंड दैट इज अंडर रूट 2 प्लस 1। तो x की वैल्यू हमें चाहिए थी, इसकी पोजीशन, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 1/अंडर रूट 2 प्लस 1। इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी अंडर रूट 2 माइनस 1 से और अंडर रूट 2 माइनस 1 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। ओके, अच्छा यहाँ पर जो है x को यहाँ किया है तो यहाँ d भी तो आएगा, तो यहाँ पर d भी आएगा, तो यहाँ इसको d लिख देते हैं, दिस इज योर d। तो ये तो आपकी पोजीशन तो आ गई, यू गेट द पोजीशन। ओके, लेकिन हमें x मिल गया, यानी इसकी पोजीशन मिल गई हमें,
वी हैव कंप्लीटेड योर पोजीशन। ओके, सो अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि हमारा क्यू चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है। एक्चुअली अभी तक के केस में, क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो अभी तो पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। तो अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास सभी चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, तो हम क्यू को ले सकते हैं या 2Q को ले सकते हैं नेक्स्ट कंडीशन के लिए, है ना। तो एट चार्ज Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, अगर इसको इक्विलिब्रियम करना है तो देखते हैं इससे कुछ हमें हेल्प मिलेगी या नहीं। अब अगर हमें Q को इक्विलिब्रियम में करना है, ओके, अगर हमें Q को इक्विलिब्रियम में करना है तो इसके ऊपर एक कैपिटल Q फोर्स लगाएगा और एक 2Q फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स भी बराबर होनी चाहिए और अपोजिट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कैपिटल Q प्लस है, पॉजिटिव है, 2Q भी पॉजिटिव है, तो दोनों ही रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो इस केस में तो ये इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं, यानी हमारा ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। तो क्या हम इसको नेगेटिव लें? तो अगर हम इसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो इफ़ इट इज़ नेगेटिव देन इट विल, इस पर एक फोर्स लगाएगा और वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस चार्ज क्यू, और इससे जो फोर्स लगेगी दैट विल बी अवे फ्रॉम दिस चार्ज। तो दैट इज द केस, है ना। तो हमारी जो पोजीशन है क्यू की वो ऐसी हो सकती है, 2Q की फोर्स तो फिक्स होगी, लेकिन हम Q को इन बिटवीन मूव कर सकते हैं, है ना, चार्ज 1 और 2 के बीच में। जहां भी ये 2Q लगी हुई फोर्स के बराबर होगी वहीं पर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में सेट हो जाएगा। तो हम दूसरी कंडीशन से हम ये बात निकालते हैं कि जो हमारा चार्ज है, चार्ज Q, है ना, चार्ज Q शुड बी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो हमारा साइन का जो पता चल गया कि हमारा जो Q चार्ज है वो नेगेटिव है। ओके, सो दिस इज द क्लियर हो गया आपका कि चार्ज Q कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और दूसरा हमें यही पता चल गया कि इसका जो वैल्यू होगी दैट इज √2 - 1t। अब बात रह गई है पोजीशन पता चल गई है। अब बात रह गई है मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q। तो हम इसी कंडीशन में अब हम बात कर लेते हैं कि Q के ऊपर दोनों फोर्स बराबर होंगी, है ना। तो Q पर जो फोर्स लगेंगी वो कौन कौन सी होंगी उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगी Q से, यानी एक फोर्स तो लगाएगा हमारा चार्ज Q, और एक फोर्स हमारा चार्ज लगाएगा जो है चार्ज सेकेंड। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, देखिए, तो ये हो जाएगा K और हो जाएगा Q, कैपिटल Q, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से तो हम बात कर ही चुके हैं, दैट इज x², x है, और ये हो जाएगा Q, और ये आ जाएगा आपका Q, और ये होगा 2Q। ठीक है ना, Q और 2Q के बीच में फोर्स। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है d, तो d² हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपकी कॉमन चीज़ें हैं उसको आप काट दें और देखें क्या वैल्यू आएगी। Q, स्मॉल q से स्मॉल q भी कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लेते हैं Q की वैल्यू दैट इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 और Q बचेगा, और नीचे आएगा आपका d², और ये ऊपर आ जाएगा x²। तो x² तो हमने निकाल चुके हैं। ठीक है, x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इज 2Q अपॉन d², और ये होगा आपका √2 - 1। ओके, इसका स्क्वायर हो जाएगा और d का भी स्क्वायर हो जाएगा, और d को हम क्या कर देंगे, d² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल Q की भी, और कैपिटल Q किसके बराबर होगा, दैट इज 2, और दैट इज इक्वल टू √2 - 1 होल स्क्वायर Q, ये होगा Q की टर्म में। ओके, सो दैट हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q इन टर्म्स ऑफ Q एंड D। ओके, सो दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो सभी तरह के क्वेश्चन, सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने लेने की कोशिश की है इसमें, ताकि आपको कूलम्स लॉ के एडवांस क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। तो ये फ्री चार्जेस का केस था, सिनेरियो था, ठीक है, जहाँ पर सभी को हमें इक्विलिब्रियम में कंसिडर करना होगा, और हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड डोंट forget to subscribe and hit the bell icon to get the latest video. Thank you very much.